अच्छी दृष्टि। अब आप सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे। में दलित छात्रावास जो लालडिगी में, बापू छात्रावास, JRF छात्रावास, SRD छात्रावास और अंबेडकर छात्रावास के लड़के जो गोल घर में है और एक गोरखनाथ के बगल में है, वहाँ के भी साथी यहाँ उपस्थित है। माननीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी जो विधान परिषद सदस्य है। देवेंद्र प्रताप सिंह MLC बोल रहा हूँ। और सर बढ़िया आपकी कृपा। एक बहुत गंभीर विषय है आपके सामने। ये लोगों ने OBC और सामान्य वर्ग के बच्चों को अलॉट कर दिया। एक कमरे में 5 बच्चे 7 बच्चे रह रहे हैं, तो पढ़ाई का माहौल अनुकूल नहीं रह रहा है, प्रतिकूल बन जा रहा है। आज मैं इन बच्चों के बीच में हूँ। इसको ये छात्रावास है, लालडिगी छात्रावास, और दो हॉस्टल हैं यहाँ। नहीं मरा दलित विद्यार्थी डॉक्टर अनु प्रसाद, MA है, PhD है, फर्स्ट क्लास है। 4 व्यक्ति हूँ कि मैं दलित वर्ग के हितों के लिए लड़ता मिलता। लखनऊ जी 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 हॉस्टल की कंडीशन तो अंदरूनी तौर पर ठीक है, अंदरूनी तौर पर तो ठीक है, मेंटेनेंस का काम ठीक है। हाँ ठीक बात है, ठीक है। हाँ, मुझे मिलने में रोक नहीं है। अरे नहीं, आपका स्वागत है। ठीक है, मैं आता हूँ किसी दिन। हम लोग काफ़ी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। पहले छात्रावास की मुद्दा को लेकर के चलेंगे। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही विगत कई वर्षों से परिस्थितियाँ गड़बड़ रही हैं, जिसमें माननीय अधीक्षक जी भी हैं के साथ साथ संबंध बनाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या विश्वविद्यालयों में हमें उस प्रकार की समानता मिलता है? सर नहीं मिलता है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं सर, हमको नहीं रखा जाता है जो हमें सबके पास ज्ञापन देने की इतना पैसा नहीं होता है सर हमारे पास कि हम जा करके 5 हज़ार अफोर्ड कर पाए, रूम लेकर के पढ़ पाए। ये छात्रावास है सर, हम लोग कमाने वाले जब थे, हम लोग मजदूरी कर करके दिल्ली गए हैं, मुंबई गए हैं, और तब आकर के यहाँ पढ़ने का अवसर मिला। छात्रावास नहीं रहता तो हमारे इतने भाई लोग पढ़ नहीं पाते। आपके बीच में बैठी हुई विदुषी डॉक्टर अनु प्रसाद जी, अमर पासवान जी, डॉक्टर विनय सिंह जी, डॉक्टर राणा प्रताप जी, सामान्य साथियों, इस छात्रावास में मैं ठीक 45 वर्ष बाद आया। उस कैंपस, उसी कैंपस में हम लोग आए थे, और 45 साल बाद ये अमर पासवान की कृपा है, इन्होंने मुझे बुलाया, तो मुझे 45 साल पहले की का सारा परिदृश्य मेरे सामने आ गया। जो आपके अध्यक्ष जी ने समस्या बताई तो बहुत वाजिब है। आज भी दलित समाज अन्याय का शिकार है, अत्याचार का शिकार है, शोषण और जुल्म का शिकार। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में समता का अधिकार दिया, सबके साथ बिना जाति धर्म बिना लिंग भेद के समान व्यवहार किए जाने का अधिकार आपको दिया। लेकिन वो अधिकार संघर्ष न होने के कारण उन अधिकारों पर डाका डाल दिया जाता है। अब 1 साल पहले आप पढ़े होंगे, एक दलित सिपाही अपनी पत्नी को लेकर गया एक जालिम डॉक्टर। उसकी केवल इतनी गलती थी कि पूछ दिया, संत कबीर नगर में तो एक्सरे की फीस 800 है, आपके यहाँ 1100, और उसी पर सरकारी की बीवी कहीं तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे पति से सवाल कर। क्या अपनी पर्ची लेने गया, फिर मारे और मरा हुआ समझ के पुलिस को सौंप दिया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में
403 विधायक बैठते हैं, विधान परिषद में 100 विधान परिषद सदस्य बैठते हैं, लेकिन उस भारी भीड़ में इकलौता व्यक्ति था, मैं उस दलित सिपाही के हक और हुकूक के लिए सदन में लड़ा और सड़क पर FIR नहीं हुई, सदन से FIR का कराया, वहाँ से नहीं हुआ तो न्यायालय से FIR रिव्यू देने गई तो इसकी सीट खाली रखी। काम छोड़कर आपके धरने में, आपके संघर्ष में शामिल होऊंगा और मैं लगातार आपका प्रयास करूंगा। सत्ता किसी की हो, नहीं सकता। मैं आपके साथ हूँ, 2-3 दिन देख लीजिए, मैं आज जा रहा हूँ दूसरे स्टेट में, जब आपका भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर